जनवरी 2023 एक टर्निंग पॉइंट मकर राशि वालों के लिए साबित होगा, क्योंकि वहां 17 जनवरी को शनिदेव का सस योग भंग हो रहा है और वह अपने ही मूल त्रिकोण राशि में आपके राशि से धन भाव में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े परिवर्तन जनवरी में दिखाई दे रहा है। दूसरी परिवर्तन सूर्यदेव का आपके 12वें घर में है। 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरी बात है कि शुक्रदेव भी कुंभ राशि में चले जाएंगे 22 तारीख को। इसका अर्थ है कि शनिदेव शुक्रदेव साथ साथ अभी गोचर कर रहे हैं, सपोर्ट बनाए हुए हैं, शनिदेव को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। लेकिन सस योग का टूटना फिर क्या होगा? 7.5 तो अभी हटने वाले नहीं है। एक बड़ी बात है, शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सोने की पाया से, ये एक अशुभ संकेत है। लेकिन शुभ बात यह है कि वह अपने स्वगृह अति मूल त्रिकोण राशि अपने ही घर में अति बलशाली होके बैठे रहेंगे। वहां तो उनको बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी उसे तो बिगाड़ेंगे। कहां क्या होगा, जनवरी में क्या दिखने जा रहा है, इसको हम विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखें कि अभी वर्तमान समय में सस्योग 17 तारीख तक बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आपको ठीक ठाक रखे हैं। शनि की 7.5 भी कम प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 17 को शनिदेव चले जाएंगे कुंभ राशि में, तो धन की समस्याओं से तो आपको मुक्त कर देंगे। धन की चिंता नहीं रहेगी। रिश्ते नाते कुटुंबों से भी आपको सहयोग दिलाते रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर में है तो आपको अच्छे संकेत भी मिलते रहेंगे, प्रमोशन वहां दिख सकता है। लेकिन शनिदेव आपके चौथे घर पर दृष्टि डाल दे रहे हैं, वहां राहु पूर्व से बैठे हुए हैं। इसलिए चौथे घर आपके अपने घर है, जहां आपको टेंशन परेशानी दिखाई दे सकता है। घर में आप आएंगे कहीं से भी तो देखेंगे कलह झगड़ा दिखाई दे रहा है और घरेलू टेंशन तनाव इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मन खिन्न हो जाएगा, घर आने का मन नहीं करेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई बात पहले से कहीं फंसी हुई है तो वो फंसा रहेगा, या लेने की चेष्टा ना करें। जनवरी से आप 17 जनवरी से अलर्ट हो जाए। यहाँ निश्चित तौर पर आपको प्रॉपर्टी में फंसाने की चेष्टा करेंगे शनिदेव, जिससे आप कर्जदार बन सके। धन का अपव्यय आपका होगा, आपके पैसा फंसेंगे। ये स्थिति यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि धन तो दिला रहे हैं शनिदेव, लेकिन ले जाकर के प्रॉपर्टी में फंसा सकते हैं। नए वाहन खरीदने में थोड़ा सावधान रहें। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बेचने का योग बनता है, बेच सकते हैं, क्योंकि धन योग बना हुआ है तो बेचने से धन मिलेगा। यहाँ सावधान रहें। यही गुरुदेव आपके तीसरे स्थान से भाग्यस्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। और यदि देखा जाए तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपको 17 तारीख तक कर्म स्थान पे है। एक बात है, कर्म, जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सारी बातें जो है आपको जो भी बाधा पहुंच रहे थे उसमें कुछ कमी दिखाई देता है। कमी इस सेंस में है कि शनिदेव 17 तारीख को घर बदल देंगे तो उनकी जो दृष्टियां से आपके कर्म रुके हुए थे वो कम से कम वहां कुछ न कुछ परिवर्तन दिखेगा। अच्छे क्षेत्र में राहु केतु का एक्सिस तो रहेगा, केतुदेव वहां बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी अचानक आप महसूस करेंगे 17 जनवरी के बाद कि कर्म रोजगार में कुछ अच्छाई दिख रहा है। प्रमोशन की बात हो रही है, इंक्रीमेंट की बात हो रही है, जॉब मिलने की बात हो रही है, पर और आगे जाने का, डिपार्टमेंट होने बदलने का, या अचानक ट्रांसफर हो गया। जो जगह अच्छा है वो उसकी परेशानियों से निकल गए, लाइबिलिटीज से बच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसी स्थिति बने हुए। लेकिन वही शनिदेव बिजनेस पर दृष्टि डाले हैं, गुरुदेव की भी दृष्टि है 7वें पर, और दोनों 7वें स्थान पर दृष्टि डाल के महत्वपूर्ण रिजल्ट को जन्म देते चले जा रहे हैं। 17 तक बिजनेस में कुछ भी नया करने की बात 14 जनवरी तक तो हो नहीं सकती। तो आगे फिर क्या होगा? जब शनिदेव घर बदल देंगे, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई भी लड़खड़ाया हुआ बिजनेस संभलने वाले स्थिति में आ जाएंगे। धन का बिजनेस में फ्लो बढ़ जाएगा, आपकी चिंताएं खत्म, पार्टनरशिप टूटता हुआ बच जाएगा। बहुत अच्छी स्थितियों को जन्म दे रहे हैं।
नए बिजनेस के योग भी बनते हैं। फिर भी बिजनेस सोच समझ के करें, क्योंकि बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं पूंजी लगाकर तो निश्चित तौर पर परेशानी दिख सकती है, कर्जदार बन सकते हैं। यानी तो पार्टनरशिप में चलते हैं तो वहाँ कुछ ठीक रहेगा। पार्टनर अच्छे हैं तो उनके भाग्य मजबूत है, तो उनके भाग्य से आप अपने बिजनेस चला सकते हैं, या अपने जीवन साथी पत्नी को ही बिजनेस में इन्वॉल्व करें, अपने बिजनेस को उसके नाम से ट्रांसफर कर दें, तो वहाँ बिजनेस कुछ चलेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि की 7.5 का कुप्रभाव भी कम पड़ेगा। तो इस तरह आप जब मालिक बनते हैं तभी तो शनिदेव आपको परेशान करेंगे। जब आप दास बन जाते हैं तो फिर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अपने ही बिजनेस में आप नौकर की भांति काम करें, देखिए शनिदेव आपको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन मालिक बनेंगे तो परेशान कर देंगे। यही तो उनका सबसे बड़ी खासियत है। फिर क्या होता है, मंगल देव एजुकेशन शिक्षा में बैठे हुए हैं, वहाँ उतार चढ़ाव दिखाते हैं। और जब इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं तो एक बात स्पष्ट है कि एजुकेशन शिक्षा में शुक्र के महाराज की कृपा के कारण आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, उसमें उच्च शिक्षा में थोड़ा बाधा है। मन में हो सकता है परिवर्तन करना चाहे, जिसमें एजुकेशन में शिक्षा बदल ले या डिपार्टमेंट बदल ले या जगह बदल ले, तो ये बदलाव हो सकता है, क्योंकि चौथे घर पर शनिदेव की दृष्टि 17 जनवरी के बाद आपको घर से बाहर ले जाने की चेष्टा भी करेंगे। चाहे विदेश भेज दे पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, चाहे आपको अपने ही स्टेट से दूसरे स्टेट भेज दे जॉब के लिए, या नहीं तो एजुकेशन के लिए। ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्योंकि चौथे घर में हलचल मची है, वहाँ आपको टिकने नहीं दे रहे हैं। आपका भी मन करेगा कि हमको इस जगह को छोड़ देना चाहिए और दूसरी जगह जॉब के लिए या बिजनेस के लिए भी, जॉब के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी जाना चाहिए। यहाँ कुछ अटपटा लग रहा है, ऐसा आपके मन में संशय उत्पन्न हो चुका है और आप महसूस करेंगे चेंज करने में ही फायदा है। तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उपाय करते रहें। शनि की 7.5 का उपाय बंद ना करें, नहीं तो आपके बिजनेस में कभी भी उठापटक कर सकते हैं। यही केतु महाराज आपके कर्मस्थान में बैठे अचानक उतार चढ़ाव के साथ साथ में अचानक अच्छे न्यूज भी देंगे। अचानक प्रमोशन, अचानक ट्रांसफर, यही तो कराते हैं। और सूर्य बुध आपके 12वें घर में बैठे, जहां पर बुद्धादित्य योग तो बने जरूर हैं, लेकिन सूर्य बुध दोनों छठे अष्टम के मालिक होकर के वहां बैठकर विपरीत राजयोग का भी निर्माण करते हैं। एक बड़ी बात है, जब 12वें घर में विपरीत राजयोग हो तो मिलेगा कहां? अपने घर पर नहीं। यह भी संकेत दे रहा है कि आपको अपने घर से अति दूर राजयोग घटित हो रहे हैं, विपरीत राजयोग। इसका अर्थ है विदेश जाकर फायदा हो सकता है, अपने घर से दूर जाकर के फायदा हो सकता है। यही तो विपरीत राजयोग करते हैं। लेकिन 14 जनवरी को तो सारे सीन बदल जाएंगे। आपके शत्रु राशि मकर राशि में सूर्यदेव का प्रवेश होगा, जहां हेल्थ संबंधित कुछ परेशानियों को दिखाई देता है। जब शत्रु राशि में है तो कभी कभी शत्रु एक्टिव हो जाते हैं, गुप्त छुपे हुए शत्रु भी आपको परेशान करते हैं, आपके केस मुकदमा आपको उलझाना शुरू कर देते हैं, वहां परेशानी बढ़ जाती है, मुकदमा हारते हुए भी दिखाई देते हैं। ये स्थिति तो बन गए हैं। सूर्यदेव का बदलना और शुक्रदेव जब शनिदेव के साथ धन भाव में रहेंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं कि आपके राशि के स्वामी पंचम और कर्म के मालिक धन भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है कि आपको अपने कर्म से धन की प्राप्ति, बुद्धि से धन की प्राप्ति, आपके अपने ही जो संतान है वो धनदायी है। और इसी अवधि में कोई संतान अगर जन्म लेता है तो एक बात है, डर तो बनी हुई है परेशानियों के उपरांत ऑपरेशन के बाद, लेकिन बहुत अच्छे योग में भी आएंगे। और यही गर्भवती महिलाओं के लिए जिनका 4-5 महीना चल रहा है, उन्हें सावधान रहना है। गर्भपात के योग भी बने हुए हैं, सतर्क रहें। और यही पंचम स्थान शिक्षा एजुकेशन में तो उतार चढ़ाव दिखाए हैं, लेकिन ये प्रेम प्रसंग का सबसे बड़ा जगह है। प्रेम प्रसंग में परेशानी उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन आपके प्रेम प्रसंग को अगर रिलेशनशिप संबंध में बदलना है तो 17 के बाद, 22 के बाद, 22 जनवरी के बाद, क्योंकि 22 तारीख के बाद आपके शुक्रदेव और आपके शरीर के मालिक, राशि के स्वामी, दोनों रिश्तेदार घर में बैठेंगे।
तो आप 22 तारीख के बाद अपने प्रेम को विवाह में बदलने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें, सफलता दिखेगी। यही आपके शेयर मार्केट का है तो शेयर मार्केट से धन आता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इनकम के मालिक हो के मंगल देव है। भले कुछ भी करें, उतार चढ़ाव दिखावे, लेकिन धन दे के जाएंगे, वहां आपको लाभ है। फिर भी 7.5 का फेज को ध्यान रखना है और कम आप इन्वेस्ट करें। जब ये फंसेंगे आप तो बहुत बड़े हानि को देकर जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करें और कोशिश करें लंबी समय के लिए। नज़दीक में ट्रेड में आपको घाटा हो सकता है, ये स्थिति भी बनी हुई है। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये शनि की 7.5 के लिए आपको एक बात जान ले, अभी बंद ना करें उसका उपाय, आप कंटिन्यू चालू रखें। शनि मंदिर जाते रहें या हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। नहीं समझ में आता है क्या करूं ना करूं, सरल उपाय, सरल जो आसानी से किया जा सकता है, उसके लिए आप अनोखा सूत्र में जा करके शनि की 7.5 या शनि की ढैया को देखें, उसमें से 3 उपाय निकालें जो आपको फिट बैठता है और उन उपायों को आप करें, आपको बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।